ओम साई राम। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि आज मैंने 2 नंबर्स रखे हैं। कार्ड के थ्रू आपको पता चलेगा आज बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक में है नंबर 11, एक में है नंबर 3, आप देख रहे होंगे। तो आप बाबा का ध्यान करिए और दोनों ही नंबर में से जोन से नंबर्स आपके माइंड में आते हैं डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। और साथ साथ नेक्स्ट मंथ के लिए ये वीडियो है, जिस वीडियो में आप जो बचे हुए 10 दिन है उसमें वो बाबा के अगर कोई उपाय को मैसेज आता है तो उसको फॉलो कीजिएगा। डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ बहुत टाइम से अगर आपको लग रहा है कि स्लो चल रही है, लाइफ में ऐसा लग रहा है कि डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है, लाइफ में रोशनी प्रकाश नहीं आ रहा है, तो बाबा के इस बताए हुए रास्ते को फॉलो कीजिएगा। डेफिनेटली इन 10 डेज की करी हुई चीज़ें और बाबा के मैसेज द्वारा आपका फेब्रुअरी का मंथ बहुत फैबुलस जाने वाला है। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। जिन्होंने नंबर 11 चूज़ किया है उनके लिए मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। देखते हैं बाबा क्या कार्ड्स में आपको मैसेज देते हैं और क्या बाबा आपको कहना चाहते हैं। मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए, आप देख रहे हैं। और इन 5 कार्ड्स में जो मैसेजेस आएंगे वो आप फॉलो कीजिएगा। ये बहुत मैंने अपनी लाइफ में खुद आजमाया हुआ है। मैं ऐसे करती हूँ, बाबा से लेती हूँ। जैसे 2025 शुरू हुआ तो मैंने दिसंबर में बाबा से कुछ कार्ड्स निकलवाए और उन कार्ड्स के थ्रू मैंने चाहा कि मैं बाबा का मैसेज लूँ जिससे मेरी जनवरी की स्टार्टिंग अच्छी से स्टार्ट हो। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जिन्होंने नंबर 11 चूज़ किया है उनके लिए पहला है देखिए, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बाबा इसमें बोल रहे हैं कि लाइफ में खुशी भी आती है, उदासी भी आती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला 2025 ईयर आपके लिए अगर पिछला साल कई जगहों पे रुकने का था तो इस साल कहीं ना कहीं आगे बढ़त की तरफ आएगा। तो अच्छा कार्ड है आपके लिए फर्स्ट। सेकेंड कार्ड है आपके लिए जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है, परिवर्तन अटल है। देखिए बाबा इसमें कह रहे हैं कि बदलाव होगा। मैंने कहा ना फर्स्ट कार्ड में भी आपका यही शो हुआ था कि 2025 आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आ रहा है और बाबा ने आपको बोला है कि जीवन में जल्द ही बदलाव आने वाला है। ये बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं बदलाव, ठीक है। तो आपकी जर्नी जहाँ पे भी स्लो थी, रूखी सूखी थी, अंधेरा था या किसी की मैरिज नहीं हो पा रही थी बच्चों की, तो डेफिनेटली इस साल उनकी मैरिज होगी। चलिए नेक्स्ट कार्ड है आपका ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए। देखिए मैंने कहा था ना जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलता है उन 5 कार्ड में से। तो बाबा ने आपको इन 10 डेज के अंदर अंदर कहा है कि आप बाबा के आगे जोत जलाकर बैठिए, बाबा की नाम माला का जाप कीजिए, प्रार्थना कीजिए और बाबा की आरती जरूर पढ़िए। मतलब नियम बना लीजिए सुबह शाम का। ये 10 दिन का जो आप नियम बनाएंगे ना, साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोला है, 1 कटोरी में पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी उदी डाल लीजिएगा, ठीक है। जब आप बाबा की आरती पढ़ते हो, बाबा के नाम माला पढ़ते हो, चाहे वो 3 पढ़िए या 5 पढ़िए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपने क्या करना है, उस पानी को बाबा के सामने जो रखोगे आरती के समय उसे पी लेना है, ग्रहण करना है। तो एक ना ओरा होता है हमारे पास जो नेगेटिविटी, जैसे 2024 से आपकी लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा हो या आपकी विशेष हो वो पूरी नहीं हो पा रही हो या आपको लग रहा है कि रास्ते बहुत बंद है, दरवाजे खुल नहीं रहे हैं, तो डेफिनेटली ये उपाय जो बाबा ने बताया उससे आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा। आप करके देखिएगा इन 10 दिनों में और आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ अगर कहीं रुकी हुई थी तो उसने चलना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 4th कार्ड की तरफ जाते हैं। बाबा कह रहे हैं धैर्य रखिए, धीरज धरिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए और भरोसा रखिए। देखिए कहीं ना कहीं जिन्होंने 11 चूज किया ना, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और ना वो बाबा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आंसर्स मिलेंगे, आप वेट मत करो, आंसर बहुत जल्दी मिलने वाले हैं और मुझ पे भरोसा रखो। तो देखिए लाइफ कैसे चेंज होती चली जाएगी। तो जिनके माइंड में भी आंसर्स क्वेश्चन जो मतलब क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अभी थोड़े टाइम के लिए शांत रहें और बाबा पे यकीन किए, क्योंकि बाबा आपको जल्द ही जवाब देने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट कार्ड, लास्ट कार्ड जो है, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। देखिए बाबा कहीं ना कहीं जिन्होंने नंबर 11 चूज किया उनको बाबा बोल रहे हैं कि आई ट्रस्ट है, मतलब आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर ट्रस्ट है कि कहीं ना कहीं तुम मुझ पर बहुत भरोसा करते हो, तुम्हारी आस्था बहुत मजबूत है। लेकिन हाँ कभी कभी कुछ ड्रामनी चीजें आती है जो तुम्हें डरा देती है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाबा तुम्हें छोड़ तो नहीं गया या बाबा तुम्हारी सुनता तो नहीं है। तो प्लीज ऐसा मन में कोई भी विचार आ रहा है तो मत सोचिए, क्योंकि बाबा आपको बोल रहे हैं कि मैं हर पल हर क्षण आपके साथ हूँ। तो 11 नंबर जिन्होंने चूज किया उनके लिए एक ही मैसेज आया है, वो जो मैंने आपको बताया वो उपाय 10 दिन कीजिए। फेब्रुअरी में आपकी लाइफ में ना अगर अंधेरा है ना, छोटे छोटे स्टार्स दिखने डेफिनेटली शुरू हो जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हम जिन्होंने नंबर 3 चूज किया है, ठीक है। 3 चूज किया उनके लिए बाबा कौन से 5 कार्ड्स देना चाहते हैं वो देखते हैं हम कि बाबा का क्या मैसेज है उनके लिए। ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेटली आपको भी आंसर्स मिलेंगे। आपके मन में जरूर कुछ ऐसा होगा जो चल रहा होगा ना, ऐसा लगेगा कि कार्ड के थ्रू बाबा ने ना आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स दे दिए हैं
और बड़ा सुकून सा मिलता है। और जो उपाय बोलो अगर वो फॉलो करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि लाइफ में कैसे चेंजेस आएगा और आपको लगेगा कि डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, बस आज मुझे कार्ड्स के थ्रू डायरेक्शन मिल गई है। चलिए, जिनका नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए पहला है, भौतिक जगत में आपके कर्तव्य और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद आपके आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। देखिए, मतलब उनका काम कहने का मतलब ये है, जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है, कि आपके शौक होंगे, लग्जरी लाइफ का शौक होगा, आपका होगा कि मेरा लाइफस्टाइल इंप्रूव हो, कईयों को होगा कि हमारा घर बन जाए। तो बाबा कह रहे हैं ये सारी इच्छाएं तो हैं, लेकिन इसके साथ ना आपको जागरूक रहकर काम करना है। मतलब जैसे अगर बाबा की भक्ति अगर आपने करनी कहीं छोड़ दी है, आप किसी सेकंड दिशा की तरफ जा रहे हो जिसमें बहुत कहते हैं ना कि आप बाबा से, आपको खुद को फील हो रहा है कि कहीं आप बाबा से दूर तो नहीं हो रहे, मतलब बाबा ना कहीं फील कर रहे हैं कि आप राइट डायरेक्शन पे रहो, आप कहीं थोड़ा भटक रहे हो। तो बाबा ने जिन्होंने नंबर 3 चूज किया उनको बोला कि भटको मत, बाबा की साइड लगो, आप डेफिनेटली आगे की तरफ ग्रोथ करोगे। चलिए, जिन्होंने नंबर 3 चूज किया उनके लिए सेकंड कार्ड है, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपनी चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। देखिए, कहीं ना नंबर 3, अगर आप किसी से अपनी बात शेयर कर रहे हैं कि आज आप बहुत दुखी हैं या आपके मन में कुछ चल रहा है, तो बाबा ना कहीं देख रहे हैं कि उन लोगों से आप बात मत कीजिए। क्यों? क्योंकि शायद वो आपकी बात सुन रहे हैं लेकिन बाद में आपका मजाक उड़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुझे कुछ भी रखना है तो मेरे आगे आके बैठ, देख मैं सुनूंगा और उसको बदलूंगा भी, लेकिन किसी ऐसे पर विश्वास मत कर जो बाद में पीछे खंजर खोपे। ठीक है, अब है तीसरा, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। देखिए, तीसरे में भी यही आया है जो बाबा आपको बोल रहे हैं, आपके मन में ना बड़े उतोहुल होने वाले कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ना अपनी दुनिया में एक धारणा बनाते हो, जैसे किसी से मिलकर आए हो अगर आप, तो आपको ये लगेगा कि यार ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, या ये मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा, या आप उसके सामने ज़्यादा दिखा रहे हो कि आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हो अच्छे से। तो बाबा कह रहे हैं ये जो है ना, 2 फेसेस वाली जिंदगी से अगर बचना है तो सिर्फ बाबा का ध्यान कीजिए। और बाबा ने मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा, सच्चा चरित्र आरंभ कीजिए। देखिए, इसमें मैसेज भी आया है आपके लिए कि सच्चा चरित्र आरंभ कर लो। देखो, अगर आप सच्चा चरित्र 10 दिन के अंदर एक बुक पूरी कर देते हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में अगर कोई चीज रुकी हुई है, आपको लग रहा है समझ नहीं आ रहा क्यों मेरी लाइफ में। चलिए, अब 4th कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या लेकर आए हैं। 4th कार्ड में प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए, भरोसा बनिए। देखिए, कहीं ना कहीं जिन्होंने नंबर 3 चूज किया ना, डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे हैं, या तो अपनी लाइफ में मस्त हैं या फिर जैसे दुख में मस्त कह सकते हैं कि अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से वो परिवार पे, फैमिलीज में, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं उनको, उनके लिए प्रकाश बनिए, क्योंकि उनको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर वो बच्चे हैं, मॉम डैड है आपके, उनको पूरी चीज अगर आप दिखा भी रहे हैं या नहीं भी दिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप चिड़चिड़े हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना बाबा को ये चीज आपकी अच्छी नहीं लग रही है। बाबा कह रहे हैं अगर आप किसी के अपने के चेहरे पे मुस्कान देंगे ना, तो आपको प्रकाश जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जिसके लिए आया है, इसको फॉलो कीजिएगा। इससे भी लाइफ में मैंने चेंजेस होते हुए देखे। कई लोग थे जिनके मैं पहले वीडियोस में मैंने उन्हें ये कहा, उन्होंने सिर्फ अपनी फैमिली को टाइम दिया, उन्होंने अपनी चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, मूड, उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं कम से कम अगर फाइनेंशियली किसी की मदद नहीं कर पा रहा या अपने की मदद नहीं कर पा रहा या फ्रेंड सर्कल में किसी की, तो मैं उसको कम से कम एक स्माइल जरूर दूं। ठीक है, चलिए, जो लास्ट कार्ड जिन्होंने नंबर 3 चूज किया उनके लिए है, सुनिए, ईश्वर हमारे माता पिता है जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाई देते हैं। देखिए, तो कहीं ना कहीं बाबा आपको इस कार्ड के थ्रू बता रहे हैं कि अगर आज समय कड़वा चल रहा है या आज आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों रुका हुआ हूँ, दुनिया तो आगे चल रही है, तो बाबा कह रहे हैं आपके लिए कुछ बेहतरीन सोचा हुआ है। ये जो कड़वी दवाई है ना, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें ठीक होने के लिए कड़वी दवाई देता है, ठीक है, लेकिन उस कड़वी दवाई से हम ठीक होते हैं। उसी तरीके से कभी कभी समय हमें कड़वी चीजें दिखाता जरूर है, लेकिन अगर बाबा हमारे साथ है तो वो कड़वी दवाई कब मीठी दवाई में बदल जाती है पता नहीं चलता। आई मीन टू से कि आपकी लाइफ में कब इतने अच्छे अच्छे चेंजेस हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं फरवरी जिन्होंने नंबर 3 चूज किया आपके लिए चेंजेस लेकर आने वाला है। बस कुछ चीजें फॉलो कर लीजिए और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से आपकी लाइफ में फरवरी में ही ना स्टार्ट हो गया है चेंजेस होना। चलिए, जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिनको लगता है कि मेरे क्वेश्चन के आंसर्स में ना प्लीज़ ज़रूर बताना। मतलब अच्छा लगता है, हम खुद मोटिवेट होते हैं ये जब हम आपके लिए ये सब कुछ करते हैं, और आपको जब उसका फ़ायदा होता है, आपको सुकून मिलता है, देन आपको लगता है कि हाँ बाबा ने मुझे मैसेज दिया, तो उस टाइम हमें बहुत अच्छा फील होता है। चलिए, ओम साई राम।